हेलो। आज हम लोग एफ स्टॉक स्कैनर के बारे में समझेंगे कि इसके थ्रू ऑटो ट्रेड कैसे किया जाए। एफ स्टॉक स्कैनर आर्टिकल में आपको स्टार्ट स्टॉप कैप्चर डेटा के ऊपर में एक आपको रिजल्ट डेट प्लस स्कैनर का विंडो दिखेगा। यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। चलो इसको मैं क्लोज कर दिया। इस पर हमने क्लिक किया तो ये एफ स्टॉक स्कैनर का विंडो खुल गया। इसमें आपको न्यू डे हाई के पर क्लिक करोगे तो आपको वे सब स्टॉक्स सामने आ जाएंगे जो कि अभी नियर डे के हाई के आसपास है। इसको रोबो में ट्रेड करने के लिए हमारा जो भी स्क्रिप्ट्स है उसको रोबो में पहले से ऐड करके रखना होगा और उस स्क्रिप्ट में जो भी टारगेट और स्टॉप लॉस हम लगाना चाहते हैं वो पहले से लगा कर रखेंगे। और उस स्क्रिप्ट में रोबो का LTP आना चाहिए। LTP लाने के लिए हम लोग को भी LTP सोर्स MT4 नाउ नेस्ट एमी बोकर यूज कर सकते हैं। चलो हम लोग एमी बोकर से LTP लेते हैं। ये सब स्क्रिप्ट्स का LTP को अपडेट करवाने के लिए हम एमी बोकर में एक स्कैनर बनाते हैं, उसको ओल्ड ऑटोमेटिक एनालिसिस में रन करेंगे। LTP स्कैन के नाम से हमने स्कैनर बना लिया है। इस स्कैनर में करना कुछ नहीं है, आपको एक कंडीशंस लिख देना है बाई इक्वल टू सी ग्रेटर देन 99999 वैल्यू। इट मीन्स कि थ्योरेटिकली ये कभी बाई तो देगा लेकिन कभी प्रैक्टिकली वो बाई नहीं देगा। तो इसके बेस पर LTP फाइल बनती रहेगी और रोबो हमें रीड करेगा। तो ऑल सिम्बल्स कर लो। n इक्वल टू लास्ट कोटेशन 1 कर सकते हो या 2 कर सकते हो। इसका पैरामीटर में जाकर आप एमी ट्रेडिंग को यस कर लो और रन एवरी 2 सेकेंड कर लो। आप ऑल सिंबल भी कर सकते हो, नहीं तो आप कोई वॉच लिस्ट बनाकर भी आप उस वॉच लिस्ट को स्कैन कर सकते हो। लिस्ट 1 बना लिया, लिस्ट 1 में जितने भी सिम्बल्स है वो आप ऐड कर लो और फिर वो लिस्ट को स्कैन करो। अभी चलो हम लोग ऑल सिम्बल्स को स्कैन करते हैं। तो ये जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं सबका LTP रोबो में अपडेट होने लगा होगा। इसको स्टार्ट का बटन करेंगे तो हमारा ये LTP आने लगा। यहाँ पर हर 2 सेकेंड में आपका वो LTP अपडेट होने लगेगा। आप यदि फिल्टर बनाकर काम करोगे, लिस्ट आपका छोटा होगा तो ये फास्ट स्कैनिंग होगा। लिस्ट के लिए आप वॉच लिस्ट में जाओ, यहाँ पर लिस्ट 0 में जाओ, जो भी आपका सिम्बॉल्स है उसको आप ऐड कर लो, जैसे कि SBI NEQ, RCOM EQ। तो अब यही 2 सिम्बॉल्स स्कैन होंगे। उसके लिए आप यूज फिल्टर में जाओ, उसको यूज फिल्टर सेलेक्ट कर लो और आपने लिस्ट 0 डिफाइन किया था तो लिस्ट 0 को आप सेलेक्ट कर लो, इसको स्कैन करो। तो ये 2 सेकेंड पर ये 2 स्क्रिप्ट्स ही स्कैन हो रहे हैं। तो आपका स्कैनिंग का रेट फास्ट हो गया। रोबो में भी यही 2 स्क्रिप्ट्स आपका लाइव अपडेट होगा, जिसका कि अपडेशन भी फास्ट होगा। RCOM और SBI। चलो हम लोग अभी ऑल सिम्बल्स को स्कैन करते हैं। अब इस विंडो में जो भी न्यू डे हाई आया है, ये न्यू डे हाई पर रोबो बाई करेगा। इसके लिए रोबो में हम सेटिंग्स देख लेते हैं कि नो न्यू ट्रेड का टाइम ठीक है, इसको
स्क्वायर ऑफ ऑल स्क्वायर का टाइम ठीक है। अब हम जाकर यहाँ पर प्लेस ऑर्डर इन रोबो ट्रेड करते हैं। तो ये पूछता है डू यू वांट टू प्लेस ऑर्डर, यस। Strategy तो alert. आप देखो रोबो में ये सब स्क्रिप्ट्स जो स्कैनर्स में आए थे वो ट्रेड हो गए। BHEL, कोल इंडिया, STFC, ONGC, विप्रो, इसमें आपका इन्फी आया है, लेकिन ये इन्फी बाई नहीं हुआ। ये इन्फी बाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने नीचे में फ़िल्टर लगा रखे हैं कि हमें सारे स्क्रिप्ट्स को ट्रेड करने हैं। जैसे कि चलो ये सारे ट्रेड को डिलीट कर दो, यहाँ पर आप ऑल स्क्रिप्ट्स करो, प्लेस ऑर्डर इन रोबो करो, Strategy तो alert. आपका यहाँ पर सारा ट्रेड हो गया। अगर हमें न्यू हाई में अभी ये दिखा रहा है कि कुछ स्टॉक 1.51% है, कोई हो सकता है 2% अप हो, कोई 3% अप हो, कोई 4% अप हो। तो आप अपने हिसाब से यदि परसेंटेज चेंज पर फिल्टर करना चाहते हो तो आप परसेंटेज चेंज इन रेंज को सेलेक्ट कर लो, और आपका जो भी रेंज है कि जो स्टॉक्स 0 से 2% तक बढ़ा हुआ हो, हमें सिर्फ उसी को ट्रेड करना है। तो इसमें से वैसे स्टॉक्स जो 0 to 1% के बीच में है वही ट्रेड होंगे। चलो इसको देखने के लिए हम इसको डिलीट ऑल पोजीशन करते हैं और 0 to 1 सेलेक्ट किया और प्लेस ऑर्डर इन रोबो कर दिया। Strategy alert. अब 0 to 1% के बीच में ये 3 ट्रेड ही हुए जो कि हमको चेक करना था। अब इसके बेस पर एंट्री लेने के बाद आप एग्जिट इंडिविजुअल स्टॉप लॉस पर स्क्रिप्ट का लगा हुआ है और उसका टारगेट भी लगा हुआ है, टारगेट 1 टारगेट 2 है, उसके हिसाब से एग्जिट कर लेगा। या फिर मल्टीपल स्क्रिप्ट ट्रेड करने का एक ये फ़ायदा है कि हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस और टारगेट को ना देखते हुए कंबाइंड प्रॉफिट देखें कि जब नेट प्रॉफिट हमारा 1000 रुपीज़ आए तो सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो रोबो 1000 रुपीज़ रनिंग टोटल जब प्रॉफिट आएगा तो सारा ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देगा, और आप उसको ट्रेड को बंद करना चाहते हो उसके बाद तो स्टॉप ऑन हिट कर दो, तो आपको रोबो उसके बाद ट्रेड बंद कर देगा। ये तो हुआ न्यू डे हाई लो। अभी हम ये सारा ट्रेड को डिलीट कर देते हैं। इसी में आप देखो एक है ओनली फॉर हाईएस्ट परसेंट। आपको लगता है कि जो मार्केट में जिस स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा तेज़ी है उसको बाई करें, तो आप ओनली हाई परसेंटेज को सिलेक्ट करोगे। तो अब इसके बाद इसको आप प्लेस ऑर्डर इन रोबो करोगे तो सबसे ज़्यादा जो स्क्रिप्ट हाई पे चल रहा है ONGC वही बाई होगा, बाकी का बाई नहीं होगा। अब हम न्यू डे लो पर आते हैं। वैसा स्क्रिप्ट जो डे के लो के नज़दीक में है उसको यदि आपको शॉर्ट करना है तो इसको आप सेलेक्ट करो, अपना रेंज आप डिफाइन कर लो और प्लेस ऑर्डर इन रोबो ट्रेड करो, तो वो सब स्टॉक्स आपका Strategy यहाँ alert. पर रोबो में ट्रेड हो जाएगा। यदि हम ओपन इक्वल टू लो को देखते हैं तो इसका मतलब वैसे स्क्रिप्ट्स जिनका डे ओपन और डे लो बिल्कुल सेम है वो सब स्क्रिप्ट्स आपको लिस्ट में दिखाई पड़ेंगे। यूजुअली इस स्क्रिप्ट में यदि आज का डे लो क्रॉस नहीं करता है तो वो स्क्रिप्ट्स रिवर्सल में अपवर्ड ट्रेड में होता है। तो वैसे स्क्रिप्ट पर यदि हम प्लेस ऑर्डर इन रोबो करेंगे तो वो स्क्रिप्ट्स बाइंग हो जाएगी। इसको भी आप अपने हिसाब से फ़िल्टर करना चाहते हो जिससे कि ये इसका हाईएस्ट गेन 4.38% हमें नहीं करना है, हमें 0 to 1% रेंज को ही ट्रेड करना है। तो इसको सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर इन रोबो ट्रेड करोगे तो आपका वो स्क्रिप्ट ट्रेड हो जाएगा। यदि कोई स्क्रिप्ट ट्रेड नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वो हमारे वॉच लिस्ट में नहीं है। जैसे कि एवरलॉन में आया है तो वो हमारे रोबो के वॉच लिस्ट में नहीं है, इसलिए ट्रेड नहीं हुआ। अब हम
ओपन इक्वल टू हाई पर आते हैं, यूजुअली ये स्टॉक्स डाउनवर्ड मूव करते हैं यदि वो आज के हाई को या आज का ओपन प्राइस को नहीं ब्रेक करे। तो वैसे स्क्रिप्ट में आप फिर अपने हिसाब से फ़िल्टर करके ट्रेड कर सकते हो। एक विंडो है, यहाँ पर बटन है नियर प्रीवियस क्लोज। इसमें आपको वो सभी स्क्रिप्ट्स दिखाई पड़ेंगे जिनका क्लोजिंग कल के क्लोजिंग के आसपास, अभी का जो LTP प्राइस है वो कल के क्लोजिंग के पास चल रहा है। ये स्टॉक्स में चूँकि ये कल के क्लोज के आसपास चल रहा है तो इसमें आपका कल भी मार्केट उस रेंज में ट्रेड कर लिया है और आज भी उस रेंज में ट्रेड कर रहा है। कम से कम 1.5 डेज का कंसोलिडेशन हो चुका है। तो ये स्टॉक्स को आप दोनों तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है उसमें आपका बाइंग हो जाएगा, और जिसमें आपका परसेंटेज निगेटिव है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। इसको आप ऑल स्क्रिप्ट करके और इसमें हम एक और विंडो डाले हुए हैं, रिजल्ट्स डेट ऑफ करेंट स्क्वायर। इसको आप क्लिक करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस किस स्टॉक्स में नियर बाई आज या कल या 2-3 दिन में रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे कि 14 फरवरी को ग्रेव कॉटन्स, जेन इरिगेशन, जिंदाल स्टील, कलपतरू पावर, ये सब स्टॉक्स में रिजल्ट डेट है। आने वाले दिन में कल नेस्ले इंडिया में रिजल्ट है। तो ये स्टॉक्स भी आपके रडार पर होना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छे मूवमेंट होते हैं, न्यूज़ बेस्ड इवेंट होते हैं, रिजल्ट आने वाले होते हैं। बट इसमें किसी तरह का कोई इंडिकेशंस नहीं है कि हम किधर बाई करें। वो जस्ट फॉर एक व्यू है कि इस स्क्रिप्ट में रिजल्ट आने वाला है तो मूवमेंट होगा। आप उसमें कोई भी अपना जो एमी ब्रोकर या MT4 में सिग्नल्स है उसके बेस पर आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें मूवमेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये हुआ आपका कि FNO स्टॉक स्कैनर को आप कैसे ट्रेड करो।